और संघर्ष तो जीवन में बिल्कुल नहीं है। संघर्ष संघर्ष क्या होता है? संघर्ष संघर्ष मत मानिए, ये तो दैनिक कार्य है, इसमें क्या संघर्ष है? जैसे आप मोटर से सिंचाई कर रहे हैं, मोटर बिगड़ गया, तुम कहा तो बड़ा संघर्ष है। संघर्ष का है, मोटर खोल लीजिए और मिस्त्री के यहाँ ले जाइए गाड़ी में धर के, वो बना देगा, 500 रुपये उसको दे दीजिए, उसके परिवार का भी सब्जी खर्चा चलेगा। मोटर बन के आ गई, लगा दीजिए, फिर चालू। इवन क्या संघर्ष? गाड़ी पलट गए, बुला करके जेसीबी उसको फिर ठीक करा दीजिए, खड़ी कर दो। बॉडी टूट गई, खड़ी कर दो, हाँ बॉडी सेंटर में बना देगा 10 दिन में, उसको दे दो 20,000 रुपये, बॉडी बन गई। उसकी लड़की अपनी बॉडी बनकर आ गई, दिमाग भी सुधर गया हमारा कि सावधानी से चलाना चाहिए, मूर्ख ड्राइवर से मत चलवाओ गाड़ी। ये संघर्ष कुछ नहीं है। अब तुम हर चीज़ को संघर्ष मानते हो। तुमको यदि एक छींक आ गए तो कहते तो बहुत बड़ा संघर्ष शुरू होगा, और तुम्हारे जूता ढूंढे नहीं मिले वो हम तुम संघर्ष मानते हो। अब तुम स्नान करेगी और कपड़ा सूख नहीं रहे तो कहते तो बहुत बड़ा संघर्ष है, कपड़ा नहीं सूखी। ये सब फालतू इस तरह की तुम उलझने, ये संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये तो दैनिक कार्य है, ये डेली बेस व्यवस्था है, इसके अंतर्गत चलता रहता है। आंधी आ गई, पेड़ गिर गया, कोई बात नहीं, सीधा कर दो। नहीं सीधा होता काट के लकड़ी बना दो, सूख जाएगा, ईंधन हो जाएगा, बस बात खत्म, सफाई हो गई। तुरंत जुट जाओ, फटाफट निपटा दो, 1 घंटे में उसको हटाओ, खींच के ले जाओ। गाड़ी चोरी हो गई और रोने के लिए मत बैठो, चोर को ढूंढो, गाड़ी ढूंढो, रिपोर्ट करो, FIR करो और ढूंढो उसको। गाड़ी मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर हंसो जोर से, पत्नी बोलो पुरानी थी, 10 साल हो ही गए थे, चलो हटाओ बवाल, नई खरीद लेंगे। दूसरे दिन जाइए, कुछ पैसे जमा करके किस्त पर गाड़ी ले आइए, सामने गाड़ी खड़ी ठाठ से नए मॉडल की, बैठ के चलो, दुनिया से बताइए ना करो, दुनिया के लोग समझें कि बस बड़ा दमदार आदमी है। तुरंत ही नई गाड़ी ले आया, नई गाड़ी में चलो। और फिर सीख भी मिल गई कि गैरेज बनाइए, उसमें ताला डालिए। ऐसी गाड़ी खुला क्यों खड़ी किया तुमने? 10 लाख की गाड़ी, तो उसको खड़ी करने के लिए भी 1 लाख की व्यवस्था करो, और तुम जहाँ देखो तहाँ 10 लाख की गाड़ी खड़ी कर दो। कुछ फिक्र भी रखो, बुद्धि विवेक भी रखो। सोना गिर जात पता ही नहीं चलता, भीड़ भाड़, और पाँव की बिछिया निकल जात पता ही नहीं चलते। तो सोना कहाँ पहना जाता है? या तो हाथ की अंगुली में, अंगूठी के रूप में, और वो भी टाइट उसका कड़ा रहता है कि जब खूब निकालो, घुमाए घुमाए तब निकला। या तो सोना फिर गले का हार बनाया जाता है, या तो नाक में या कान में नथुनी बने, या फूल बने, या कुंडल बने। सोना ऐसा नहीं है कि वो पाँव पहने, क्योंकि वो कीमती चीज़ है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। जितना ये कमर से ऊपर का भाग ज़्यादा सुरक्षित होता है, वो पाँव उतना सुरक्षित नहीं। पाँव कहीं कीचड़ में भी रखोगे, पता चला उसी में वो बिछिया निकलेगी, कीचड़ में जान नहीं पाता। और पाँव कहाँ कहाँ धरोगे? मिट्टी में पाँव धर रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो। इसलिए आपकी चीज़ें जो जितनी कीमती हैं, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए आपको वैसा ही मैनेजमेंट करना चाहिए। व्यवस्था बनाइए, उसकी रख रखाव की व्यवस्था कीजिए, धीरे धीरे सेटिंग सब बना लीजिए। प्रसन्न भी होइए, दुखी मत हुआ करो। कभी चोरी भी हो जाए तो दुखी मत हो। चोरों से सावधान, नक्कालों से सावधान, बेईमानों से सावधान। अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। चतुर बनिए, खिलाड़ी बनिए, चोर को मौका मत दीजिए। अस्त्र शस्त्र भी रखिए, खाली खुरपा लिए घूम रहे हैं। क्षमता है तो रिवॉल्वर भी रखिए, क्षमता है तो राइफल भी लीजिए। आप जहाँ जाइए रिवॉल्वर टांग लीजिए, गले में गुरु की माला और साइड में रिवॉल्वर टंगा है। जरूरत पड़े, आपकी जान जोखिम जहाँ हो गई तो रिवॉल्वर का प्रयोग करिए। और जहाँ पर आपके शांति चाहिए, गुरु की माला याद करिए, ध्यान करिए। राम के पास में गुरु का मंत्र भी है और धनुष बाण भी है, आप देख लो ना, है कि नहीं है। कृष्ण के पास में गुरु का मंत्र भी है, गुरु भक्त थे वो,
और साथ में चक्र सुदर्शन भी है, वो साथ में रहता था, छिपा हुआ रहता था। कोई अस्त्र रखो उसको छिपा कर रखो, आप प्रकट नहीं रखना चाहिए। कृष्ण से जब कोई भिड़ता था तो वे अंगुली ऐसे करते थे, 1 2 3.5 चक्र सुदर्शन आ गया, घूमना शुरू किया, छोड़ देते थे, इसको निपटा दो, जाकर निपटा दिया। वे कभी चक्र सुदर्शन दिखाते नहीं थे किसी को, मुट्ठी में लिए घूमा नहीं करता है। अपने अस्त्र शस्त्र शक्ति क्षमता को छिपा के रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि तुम सबको दिखाओगे तो अगला आदमी उससे बड़ा अस्त्र लेकर आएगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा। अगले को पता भी नहीं चलना चाहिए ना कि इनके पास है क्या, तो साधारण में आएगा तो तुम सफल भी हो जाओगे। अस्त्र शस्त्र भी रख लेना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेना चाहिए, ताकि तुम्हारे यहाँ सुरक्षा हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं अरे ये सिक्योरिटी गार्ड क्या कौन काम है, तो मैं तो सोचता हूँ ये आदमी के पास बुद्धि नहीं है। अरे इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर में सोने का कलश लगा हुआ ऊपर है, इतना बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें सोने का कलश ऊपर चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा आश्रम है, उसमें इतने लोग हैं, इतना सामान है, तो वहाँ सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इतने बड़े गुरु हैं, इतने महान हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी चाहिए। कितने पुलिस वाले बोलते हैं अरे संत को सिक्योरिटी क्या जरूरत है, तो हम कहें तो डाकुन के सिक्योरिटी लगाओ, गुंडों के सुरक्षा में लगा दो पुलिस। जब संत को नहीं चाहिए तो जो असंत हैं, बदमाश, इनकी सुरक्षा में खड़े हो तुम कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये बदमाश जिंदा रहेंगे तो शांति जरूर बनी रहेगी देश के अंदर। अरे मूर्ख पुलिस का अफसर, बुद्धि नहीं तेरे पास, संत की सुरक्षा करो। कितने संतों को दुष्टों ने मार डाला। बॉम्बे के पास पालघर डिस्ट्रिक्ट में 2 संत गाड़ी से जा रहे थे, उनको मार डाला लोगों ने, खाम भीड़ ने इकट्ठा करके। और आज भी उद्धव सरकार ने उसका कोई फाइनल कर ही नहीं पाए, वो फाइनल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर है हमारी वोट कट जाएगी। और हम लोग होते 3 दिन में फाइनल कर देते। इतनी मार पड़ती उन गांव वालों पर, धड़ाधड़ धड़ाधड़, दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ती पूरे प्रदेश के अंदर। और जितने लोग उसमें कहीं फोटोग्राफी मिल जाता उनका कुछ भी, तो उनको फिर 20 साल की जेल, छाट दो कस के इनको। ये अपराध क्यों बढ़ते हैं? ये जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, ऑफिसर रैंक में सिक्योरिटी में बैठे हुए अफसर हैं, इनके कारण अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि अपराधियों को ये दंड दे ही नहीं पाते। हो सकता है ये भी अपराधियों के साथ शामिल हों या इनकी कुछ साठगांठ हो, दंड क्यों नहीं दे पाते हो? अपराधी को यदि दंड नहीं दोगे तो अपराधियों की संख्या भी बढ़ेगी और अपराध भी बढ़ेंगे। और फर्स्ट अपराधी को ही कुचल दो। जैसे फ्रांस के मैक्रो राष्ट्रपति ने आतंकवादियों के ऊपर बम गिरा दिया। एक बार बम गिराए तो 50 आतंकवादी मर गए और बहुत से घायल हुए होंगे, कुचल गए। उसने बम गिराया, अच्छा काम किया। और मैं तो कहता हूँ देर में गिराया, पहले गिरा देना चाहिए, तुरंत गिरा दो। आखिर ये बम धरे धरे क्या करोगे, ये भी खराब हो जाएंगे। गिरा दो इनके ऊपर, गिरा दो इनको, परलोक पहुंचाओ दुष्टों को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सब व्यवस्था है। अपराध फैलाने में सहयोग मत कीजिए, आप कम से कम अपनी गरिमा में रहिए। भगवान राम अपराध करने वालों के खिलाफ सदैव रहे, तभी तो भगवान कहलाए। और तुम अपराधियों के सहयोग में रहोगे तो तुम रावण कहलाओगे, तुम भगवान राम का दर्जा नहीं पा सकते हो। अब जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे लोगों को भी चुनो आप, और चुन करके अच्छा काम करो।
क्योंकि ये गलत फलत सरकारें बनाओगे तो इससे बहुत नुकसान होगा। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा, यार अच्छे, कृपया आप राजनीति में आइए और मजबूती से संकल्प लेकर के, अगर ये पार्टी में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो नई पार्टी बना लीजिए। आप सफल हो जाओगे। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, बहुत दुखी है बेईमानों से। जैसे अभी छोटी सी पार्टी बनाया केजरीवाल ने, दिल्ली में 3 बार चुनाव जीता है, और राष्ट्रीय पार्टियां थी कांग्रेस और ये कौन थी, भाजपा, ये सबको उसने ठिकाने लगा दिया। अकेला इतना भारी पड़ गया। मोदी जी ऐसा प्रखर वक्ता नेता भी उसके सामने टक्कर खा गया, गिर गया, धराशायी हो गया बेचारा, बहुत देर बाद पानी पिया। और कांग्रेस जैसा राहुल गोलंदाज खिलाड़ी आदमी, वो तो ऐसा बेहोश हुआ है, अभी तक होश आया ही नहीं उसको। अकेले केजरीवाल मारा ठोकर, 1, 2, 3.5 फुटबॉल मैच शुरू, गोल कर दिया। तो अच्छे लोगों को, अब डरते रहोगे, हमेशा संकोच करते रहोगे, शर्माते रहोगे, अब यही तुम दब्बू बने रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नई पार्टी का गठन कर दो, सत्संग में आने दो, इनको बैठने दो, बाबा शीतल दास, तो उनको आप डील करने के लिए, देश की व्यवस्था के लिए देशवासी इंतजार में बैठे, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए। और जात पात पर वोट दो मत, और ना अपने वंश पर वोट दो किसी को कि अपनी जात वाला है। अपनी जात वाला जितना तुमका बर्बाद कर सके उतना दूसर बर्बाद नहीं करी। जात इसका मतलब कहीं के साथ बियाह करे हमका। आजकल लोग बियाह और जाति में कर लेते, और तुम पता नहीं कैसे इनके साथ बियाह करे उन्हें को बांट देते। जाति कौन काम हुआ? हमें देश देखे कि हमें सड़क जोन बनाओ उसके साथ देना है रहना। सड़क बनाओ, नहर बनाओ, इतना नदियों का पानी सब बेकराल बहा जा रहा फालतू समुद्र में, इनको बांध कर नहर निकालो तो हमें बोर ना करना पड़े, ट्यूबवेल ना चलाना पड़े, सबके खेतों की सिंचाई हो जाए, सब लबालब खेत भर जाए। और इतनी बिजली बना दो नदियों को बांध करके कि 24 घंटे बिजली आए। और रात में बिजली आई तो दिन में नहीं है, और दिन में है तो रात में नहीं, शामक है तो सवेरे नहीं है। ना जाने कब बिजली कट जाए, अंधेरे में भोजन करो, दिया ढूंढत घूमत। अभी हाल हुआ है जो 60 साल पहले, तो थोड़ा सुधरो। तो क्या बना क्या रहे हो? झड़प से काम करो, विकास करो, अपराधियों का विनाश करो, अच्छी तरह से आगे बढ़ो, सज्जनों को आश्रय दो, सुरक्षा करो। अब जब साधु संत की सुरक्षा नहीं है जिस देश के अंदर, कितने मंदिर पुजारी मारे कूटे जा रहे हैं, कितने मंदिर में घुस गए माडरी नुमा जो पूजा करते रहे साधु, घंटी उंटी बजा रहे और सब घंटा उंटा चुराई ले गए। ये तो भारत देश, यहाँ चुट्टा बहुत है। ये धर्म प्रधान भी देश है, चोर प्रधान भी देश है। यहाँ इतना चोर भरा हुआ है कि मंदिर घंटी भी चुराई ले जाती, हद मार दी लोग। जबकि मंदिर में है 1 घंटा दान दे देख जी, हूँ उस घंटा उठाई ले गए, घंटों बजाओ बंद हो गया। शंख चुराए ले जाते। अब शंख से क्या करोगे घर में? अरे कहीं कुछ तो मिल गया, चलो ले चलो। चोर लोग हैं। दान वान तो करना नहीं है, चोरी की भावना है, बेईमानी अंदर भरी हुई है। अब ये सब क्या अनुशासनहीनता है ना। कड़ाई क्यों नहीं कड़ाई? अब लोग सोचते हैं ढीलम पालम मक्खनबाजी चाटुकारिता में चलाते रहो सरकार, अपन जो है फिर दोबारा बन जाएंगे हम मुख्यमंत्री, दोबारा हमको कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोबारा बनने का लालच छोड़ो, एक बार बने हो सब सही करके काम कर दो। और जिसकी समस्या है उसके स्तर में पहुंचकर समस्या का समाधान ढूंढो। जैसे किसानों के धान 1200 में बिक रहे, अब तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, तुम लखनऊ में बैठे हुए हो, तुमको न सुनाई पड़ रहा न दिखाई पड़ रहा। इसको सुनो समझो। तुम्हारे छोटे छोटे गांवों में खास आदमी होने चाहिए जो रिपोर्ट सही पहुंचाओ। ये लल्लू बदल्लू, ये मक्खनबाज लोग, ये ठेलुहा लोग चाटुकारिता करते रहते हैं, सही बात बताते नहीं, अगला चुनाव हार जाओगे। रेट सही मिलना चाहिए किसान को। किसान की पत्ती फूंकने नहीं दे रहे, पैरा नहीं फूंकने दे रहे। अभी इतना पैरा पत्ती कचड़ा खेत में पड़ा है, उसमें जुताई नहीं हो पा रही, फसल नहीं बो सकते। अब किसान हैरान है, और जो पैरा पत्ती फूंके तो उसको जेल जाना पड़ेगा।
अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट को। अब किसान की समस्या बढ़ गई। किसान सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन इनको ही वोट नहीं देगा। अब ये बेचारे हार जाएंगे। तो ये चौपट हुई गई महाराज जी, अरे थोड़ा ढील देते हो अपन फूंक दे रहते हो, का फर्क पड़ते। वहाँ पुलिस लगाए पड़े फालतू, प्रदूषण फैलते। प्रदूषण जो तुम लेटरिन करते इससे सबसे ज़्यादा फैलते, तो लेटरिन करना बंद कर दो। कहे लेटरिन करते, ये जानवर सब गोबर करते हैं, गंदगी करते हैं, कुत्ते सब टट्टी करते, इससे प्रदूषण कम फैलते। तो जैसे ही कुत्ता टट्टी करे तुरंत उसको डिब्बे में ले जाओ, कुछ बनाओ जाए। हाँ, पत्ती फूंके प्रदूषण हुई जी, प्रदूषण तो मिटाओगे। इससे इतनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रदूषण तो अलग रह गया। पानी बरसेगा, हवाएं चलेंगी, सब हवाएं खुद ही वायुमंडल को शुद्ध करती है। ये प्रकृति के अंदर व्यवस्था है, इसको तुम इंजेक्शन मार के शुद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए पानी जब बरसता है जोर जोर से, तो पहले आंधी आती है। क्यों आती है? वो आंधी आकर सब पेड़ों को हिलाती है कि जो धूल धड़ाका जमा हुआ सब नीचे गिर जाए। उसके बाद मूसलाधार वर्षा होती है 10 घंटे तक, पीट पीट कर धो देती है। आंधी आती है तो बड़े वृक्षों को तोड़ देती है, मरोड़ देती है, तोड़ देती है, ऐंठ देती है, शाखाएं तोड़ देती है। क्यों तोड़ती? क्योंकि आंधी समझती है ये बहुत बड़ा हो रहा है तो छोटे को पनपने नहीं देगा, इसके नीचे ही का तोड़ मरोड़ दो, छोटा करो, तो और पड़ोस में छोट लगो, वह आगे बढ़े। तो व्यवस्था बनाती है अपनी प्रकृति, स्वयं सेटिंग करती है। तो टूट गए, लोग कहा था हमारा बड़ा वाला बिरवा टूट गया। टूट गया तभी तो छोट वाला बड़ा हुई भाई, टूटी ना तो बड़ा वाला उसको दबा देगा। तो ये व्यवस्था है। अब पत्तियां फूंकने दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी FIR लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी केस लड़ जाइए कि आपने गलत आदेश दिया, इसको वापस करिए। आप किसान का कचरा आखिर ले कहाँ जाएगा? उसको धरने की जगह बताओ हमको, या आप खरीद लो उसको, ले जाओ कहीं कहीं भर लो जाकर अपने यहाँ। तो ये सब गलत काम, इस तरह से डिसीजन लेना। प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलता है गाड़ियों के धुआं से। इसका धुआं जैसे पेट्रोल गाड़ी जो ही स्टार्ट होती कितनी बदबू आती है उसके धुआं से, डीजल गाड़ी से भी बदबू, मिट्टी तेल गाड़ी से बदबू। तो सबसे अच्छा है सोलर गाड़ियाँ चला दीजिए आप, प्रदूषण खत्म। बैटरी गाड़ियाँ चला दीजिए, प्रदूषण खत्म। लेकिन खेती बाड़ी में जुताई, खुदाई, सफाई ये तो सब करना ही पड़ेगा, उसमें आप टाइट मत होइए। वोट लीजिए, अच्छा शासन चलाइए, बढ़िया अच्छा चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप में अगर क्षमता है तो नई पार्टी बना करके अपने देश की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए, और विचारधारा को साफ सुथरा रखिए। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और जो लोग उपद्रवी हैं उनका सफाया कीजिए, चाहे जिस मजहब के हों, चाहे जिस जाति के हों, उनका अंत करो, तभी शांति मिलेगी लोगों को। उनको निपटाइए जल्दी से, परम धाम पहुंचाइए, भगवान के पास रहे वो, इधर मत रहे इंसानों के पास।